अगर आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में नए नए आए हो तो सुन लो भाई, ये जो पैसा कमाने की यहाँ पे बहुत जल्दी होती है लोगों को, और उतना ही जल्दी यहाँ पे लॉस भी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और कुछ ऐसी जगह है, मतलब कुछ ऐसी ऐसे चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर, जहाँ पे जितने बिगिनर्स है, इवन मैं भी, ठीक है, मैं भी वहीं पे फंस जाता हूँ। लेकिन अब से ना कुछ चीज़ें से इम्प्लीमेंट करना है हमें, 4-5 चीज़ें कुछ जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारे ट्रेडिंग के सेटअप के अंदर। ठीक है, अभी आए हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, ओनली फॉर ट्रेडर्स, बाकी लोगों को नहीं, जो कि मतलब लोग देखते थे आए हैं उनको, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। सो हेलो हाय वेलकम, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे द डाको ट्रेडर। यहाँ पे हम लोग चैलेंजेस भी करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे, तो भाई इस जर्नी में बहुत मजा आएगा। तो जुट जाओ इस जर्नी के साथ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, घंटा दबा दो वो वाला, लाइक कर दो इस वीडियो को, और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस वीडियो में, इस जर्नी में, तो भाई कमेंट जरूर कर देना। तो मिस्टेक नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। मिस्टेक वो नंबर 1 है बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करना। मतलब कि कुछ लोग ऐसे कि इवन मैं भी ऐसे ही ट्रेड करता था पहले, 2-3 दिन पहले, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अभी को मेरा 3 दिन का पहले, इसी सितंबर महीने की 1 तारीख को मेरा प्रॉफिट हुआ था 903 रुपये से प्लस, और दूसरे ही दिन मेरा 2 तारीख को मेरा लॉस 1700 प्लस हो गया था। वो भी मेरी मिस्टेक थी, नहीं वो मैंने सेटअप बनाया था जिसमें मेरी मिस्टेक होगी, वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो दूसरा है 670 रुपये कुछ है, जो 3 तारीख का, 3 सितंबर का मेरा लॉस है, वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती की वजह से हुआ है, जो कि अभी जो मैं पहले बता रहा हूँ, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना। ठीक है, कोई भी ट्रेड करना है मतलब बिना प्लान के करना ही नहीं है। देखो बहुत सारे लोग हैं, इवन में भी किधर भी ट्रेड करते हैं, बैठे बैठे ट्रेड करेंगे, मार्केट ओपन हो गया जैसे एक बड़ा बड़ा मूवमेंट दिखता है, उधर ही ट्रेडिंग करते हैं, और किधर ही बैठे, किधर गाड़ी भी जा रहे हैं, किधर भी बैठे, मतलब ना कोई सेटअप लगाया है, ना कोई एनालिसिस किया है, ना कुछ टेक्निकल्स ढूंढे हैं, ना कुछ, ऐसे ही ट्रेड लगा दिया। तो भाई किधर भी ट्रेड लगा दोगे वही गैम्बलिंग हो जाएगी, और वहीं पे तुम्हारा बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। हाँ, प्रॉफिट हो सकता है, जब आपका प्रॉफिट होगा तो आपको लगेगा नहीं ऐसे ही ले लिया तो भाई प्रॉफिट हो जाता है, नहीं, वहाँ पे लॉस भी हो जाता है। ठीक है, और दूसरी मिस्टेक सबसे बढ़िया नहीं है, बड़ी है, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। अभी ओवर ट्रेडिंग, हाँ, हम लोग के दिन में देखो, अगर तुम कोई ऐसा ट्रेड लेते हो जो कि, मान लो तुमने एक टेक्निकल एनालिसिस किया है जिसके अंदर तुम्हारा ट्रेड लिया है तुमने, उसके अंदर तुम्हें 300-400 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी तुम क्या करोगे, अरे इसमें तो हो गया प्रॉफिट, और हो जाएगा, लेकिन वो और प्रॉफिट कभी होता ही नहीं है। जैसे ही तुम दूसरा मतलब डालोगे, जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो भी माइनस चला जाएगा, और प्लस उसके नीचे और तुम्हारा जो कैपिटल, तुमने जो भी कैपिटल रखा है ना, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और लॉस, जब तक तुम मान लो कि तुम्हें पहले प्रॉफिट हुआ है और तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, फिर से तुमने ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया, उसमें ज़्यादा लॉस हो गया, तो तुम क्या करोगे, और उसके अंदर और ऑर्डर्स डालोगे, जिसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा ब्रोकरेज भी बढ़ेगा। ठीक है, ब्रोकरेज बढ़ेगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा और पैसा भी कटेगा, कौन सा तुम्हारा लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो तुम मार्केट के साथ में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट की मूवमेंट को देख के ट्रेड कर रहे हो, मार्केट के साथ युद्ध लड़ने नहीं आए हो। ठीक है, डोंट स्टार्ट वॉर विथ अगेंस्ट मार्केट। ओके, मेरा इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आता है तो बोल देता हूँ। और तीसरा हमारा एक मिस्टेक है, मेरा भी है, बहुत लोग का है, बहुत, अभी शायद तुम्हारा भी होगा, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। हाँ, बहुत लोग का ही है जो कि रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपका जो कैपिटल है वो मतलब सेफ रहता है, आपका जो प्रॉफिट है वो भी सेट रहता है, आपको जो लॉस है वो भी सेट रहता है। लेकिन बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि देखो, एंट्री मारी, ठीक है, कैपिटल के बारे में बहुत सारे मतलब ट्रेडर्स ऐसे हैं कि सोचते ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, जो कि ट्रेडर मतलब
जितने भी ट्रेडर्स जो बिगिनर है, जो प्रो है, अभी जो 10-20-30 हज़ार दिन के कमा रहे हैं, उनका बात अलग है। उनका कैपिटल बड़ा रहता है, उनका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रहता है। लेकिन जितने बिगिनर्स ट्रेडर्स है, उनका जो भी मार्केट के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं, वो एक गैम्बलिंग की तरह ही चल रहा है। ठीक है, उनके पास मान लो 500 रुपए, उनको दिन का 500 रुपए कमाने का है, तो 700, 800, 900, 1000 रुपए लॉस होने तक रुक जाते हैं, जिससे कि उनका जो कैपिटल है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट अपना प्रॉपर बनाना चाहिए। जब तक तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, जब तक तुम्हारा प्रॉफिट फिक्स नहीं होगा, जब तक तुम्हारा लॉस फिक्स नहीं होगा, जब तक तुम्हारा कैपिटल सेफ नहीं रहेगा, तब तक तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट वैलिड होगा ही नहीं। ठीक है, अब मेरे बाजू में नॉइस बहुत आ रहा है, तो इग्नोर कर देना उसको। चौथा हमारा मिस्टेक है टिप्स, और ये जो टिप्स है किससे लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जितना तुम सेल्फ खुद से एनालिसिस करके सीखोगे उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। जितना तुम खुद से एनालिसिस करोगे उतना तुम्हारे लिए सबसे सेफ ट्रेडिंग रहेगा। खुद का मैनेजमेंट रखो, खुद की टिप्स लो, खुद की टिप्स बनाओ, खुद ही रखो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई हाँ देखो, टिप्स किसी को देने नहीं चाहिए जब तक तुम किसी को टिप्स दे रहे हो। अगर इवन मान लो उसका लॉस हो गया, ठीक है, तुम्हारे टिप की वजह से तुमने उसको टिप दे दिया है और उसका लॉस हो गया, तो वो किसको पकड़ेगा भाई? तुमको ही पकड़ेगा ना। तुमने तो बताया था मेरे को ऐसे हो गया। अगर ठीक है, अगर कोई सोशल मीडिया पे तुम बता रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर तक बहुत चांसेस कम है कि कोई आ जाए। लेकिन अगर तुमने अपने दोस्त को किसी को दे दिया, साले दोस्त बहुत हरामी होते हैं, कब आके तुमको धो के चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। साले बोलेंगे मेरा कैपिटल तो लॉस कर दिया, तेरा भी कर दिया तूने और मेरा भी कर दिया, ऐसा हो जाएगा। तो किसी को टिप्स मत दो, किसी की टिप्स पे तुम कोई ट्रेड ले लोगे फिर लॉस हो जाएगा, बहुत अलग बात है यार, फंस जाओगे इसके अंदर। टिप्स नंबर 5, ओके, पेशेंस। इसकी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कमी है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स के अंदर, जो बिगिनर्स होते हैं उनके अंदर होती है। इवन मेरे भी अंदर है। ठीक है, मैं अपनी मिस्टेक्स को बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, तो ये पेशेंस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लड़कों के अंदर, मेरे भी अंदर नहीं थी, लेकिन आपसे शुरू किया है पेशेंस रखना। देखो, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं पेशेंस रखते ही नहीं है। उनका एनालिसिस बहुत बढ़िया रहता है, उनका साइकोलॉजी बहुत बढ़िया रहता है, उनका टेक्निकल्स बहुत बढ़िया रहता है, उनका पूरा मतलब जितना भी उसका सेटअप लगाया उसने वो सब बढ़िया रहता है ट्रेडिंग का। लेकिन क्या होता है कि उनके जो थॉट्स है उनके अंदर वो चलता रहता है, वो पेशेंस ठीक से नहीं बना पाते हैं। मैं भी नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, पेशेंस जब तक तुम रखते नहीं हो, ठीक है, जब तक तुम पेशेंस नहीं रख सकते तुम एक ट्रेडर नहीं बन सकते, तुम एक ट्रेड अच्छे से नहीं कर सकते। देखो, ट्रेडर ये नहीं होता कि भाई पैसा लगा दिया लॉस कर दिया। ये ट्रेडर वो होता है जिसके, हाँ, ट्रेडर से लॉस होता भी है। ट्रेडर्स, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं जिसने अब तक कोई लॉस नहीं किया है। बहुत सारे ट्रेडर से लॉस होता है, कोई स्टॉक मार्केट का भगवान नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सब इंसान है। पेशेंस का मतलब होता है कि भाई ट्रेड लिया है तो पेशेंस रखो, या फिर ट्रेड लेने के लिए पेशेंस रखो। मार्केट को पूरा देखो, स्ट्रक्चर देखो। कोई भी ट्रेडर ऐसा उठा के डायरेक्ट से ट्रेड लगा दिया और बैठ गया, मतलब जब तक चलता है तब तक चलने दो, पेशेंस रखो, प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं भाई, पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा तुम्हारा, पूरा कैपिटल घुस जाएगा। कहाँ घुसेगा वो तुमको पता नहीं है, घुस जाएगा सब, तुम्हारा प्रॉफिट रुकेगा नहीं। तुम्हारे पास बचेगी तो सिर्फ 4-5 रुपए की चिल्लर, जो कि 0.5 रुपए आके क्लोज हो जाता है वही। हाँ, तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो कि बहुत ऐसे ट्रेडर्स है जो कि कम कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट तक गए हैं, मतलब ज्यादा अपने लाइफ को उन्होंने बनाया है। तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं उनका मतलब उनका एक मोटिव रहता है पेशेंस के बदले में। देखो, तुम्हारे अंदर अगर कोई पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो तुम ना एक तो ट्रेड लो मत, ठीक है, और लिया है तो रुको, लेकिन तब तक रुको जब तक तुम्हारा प्रॉफिट होता है। तो 5 टिप्स हो गई है। ठीक है, अभी बहुत टाइम हो गया है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इसको एडिट करना है, अकेला ही हूँ तो एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिटिंग करते करते पूरा संडे आ जाएगा, संडे के दिन ये पोस्ट होगा। और
पता नहीं अभी कैसा कैसा चल रहा है, लेकिन चल रहा है जो चल रहा है। और एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, देखो किसी को बताना मत कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, इवन अपनी फैमिली को भी नहीं, फैमिली को बताना भी नहीं है तुम ट्रेड कर रहे हो या फिर स्टॉक मार्केट में कर रहे हो। हाँ, तुम अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई एक ऐसी जॉब ढूंढो, ये बोनस टिप के अंदर आता है, तुम एक ऐसी जॉब ढूंढो जिससे तुम्हारा कम से कम 10 से 12 हज़ार तक, 15 हज़ार तक तुम्हें महीने का मतलब सैलरी मिलता होगा। ठीक है, तुम कैसे कौन सा काम कर रहे हो ये डिपेंड नहीं करता है, अगर तुम्हारा माइंड सेट अच्छा है ट्रेडिंग के अंदर। देखो मैं भी अभी जॉब पे जाने वाला हूँ, अभी आधे घंटे में मेरे को भी जॉब पे जाने का है। ठीक है, लेकिन तब से मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, एक जर्नी है भाई, जर्नी के साथ जुड़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसलिए इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। हाँ 10-12 सब्सक्राइबर है, लेकिन ये 2-3 साल पुराने हैं जब से मेरी जर्नी शुरू हुई है तब से। ठीक है, तो ये वो सब्सक्राइबर की जो अब तक मुझे पता नहीं है कि ये अभी भी एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो डाला है तो कोई व्यू नहीं आया है उसके ऊपर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस जर्नी के साथ जुड़ो और हो सके तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो और एक जॉब भी ढूंढो। देखो जॉब इसलिए ढूंढनी जाएगी तुम्हारे पास कैपिटल रहेगा हर महीने। ठीक है, और ट्रेडिंग सीखने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। इसके अंदर तुम्हें अगर प्रॉफिटेबल होना है, इसके अंदर अगर तुम्हें सक्सेस होना है, देखो सक्सेस को इस ट्रेडिंग के अंदर कोई ट्रेडिंग का जो ये दुनिया है इसके अंदर कोई सक्सेस हुआ ही नहीं आज तक। जितने भी प्रॉफिट कमाते सब प्रॉफिट के लिए, लेकिन सब सक्सेस किसी को मिला ही नहीं अब तक। सक्सेस किसी बिजनेस में भी नहीं मिलता है, सक्सेस इंसान को मिलता है अपनी लाइफ में, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। जब तुम एंड हो जाओगे, जब मर जाओगे, तब तुमको सक्सेस मिल जाएगा। तब डिपेंड होगा कि भाई तुमने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे किया है, सक्सेस की कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो, ये बात की बात है। बोनस टिप के अंदर बस इतना ही कहूँगा, एक जॉब ढूंढो और हर बार अपने लिए एक कैपिटल बनाने की सोचो। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग के अंदर तुम्हारा जो भी कैपिटल रहेगा वो लॉस होता रहेगा, तुम सीखते रहोगे। देखो लॉस होना ये फिक्स बात है, प्रॉफिट होना ये बहुत कम बात है, लेकिन लॉस होगा ये 100% है, 75%, 90% हो गया, 90% तुम्हारा लॉस होगा इसके अंदर जब तक तुम बिगिनर हो। बिगिनर में स्टार्टिंग में तुम्हारा प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बार तुम्हारा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ढूंढो तुम अपने आप को, मतलब अपने आप को खोजो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये तुम पे डिपेंड है। और अभी एक वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है इसको एडिट भी बहुत मतलब कटसी लगाऊंगा, एडिट तो मेरे को चाहता नहीं है तो, और ज़्यादा इतने बोलूँगा भाई सपोर्ट कर देना। यूट्यूब चैनल शुरू किया है मैंने, जिसके अंदर अभी देखो बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी है जो कि मैंने अपनी खुद की डाली है। ठीक है, जितनी भी ये मिस्टेक्स है मैं कर रहा हूँ, करता था, अब से इम्प्लीमेंट करूँगा। और एक अपने पास एक बुक रखो, कोई भी नोटबुक ले लो तुम, इसके अंदर तुम्हें एक चार्ट बनाना है जो कि होगा तुम्हारे ट्रेडिंग के बेसिस पे, तुम कैसे ट्रेड कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, इसके बारे में तुम्हारे होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रेड बहुत बढ़िया बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि भाई तुम क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, जिसके बारे में कुछ मैं भी बता सकूं, और मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ ये तुम बताओ मुझे इस वीडियो में जो मैंने मिस्टेक की है। अभी एडिट करने के लिए बहुत टाइम है, तो शायद 8-9-10 मिनट का हो सकता है वीडियो, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ठीक है, चलता हूँ। ओके, बाय बाय।